तो गाइस पिछले सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी जावा 8 के फीचर्स की, है ना? और आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट फीचर है जावा 8 का और इंटरव्यू में बहुत बार पूछा भी जाता है। जावा 8 के हम लोग डे 1 में 2 चीज़ें देखे थे कि इंटरफ़ेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड आया वो क्यों आया और वो क्या होता है? स्टैटिक मेथड तो हालाँकि आप पहले से रूबरू हो, आप जानते थे कि स्टैटिक मेथड क्या होता है बट अब इंटरफ़ेस के अंदर भी हम लोग स्टैटिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड वन हमने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि एक खास तरह का मेथड होता है, जिसकी मदद से हम कोई डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इंटरफ़ेस के अंदर रख सकते हैं और हमारी कोई सी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास उस डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड भी कर सकती है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड से हमारे इंटरफ़ेस में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अचीव होता है। मीन्स कि हम अपने इंटरफ़ेस को अगर चेंज भी कर दें, तो पुराने जो इंटरफ़ेस का वर्ज़न था, उस पे बनी हुई इम्प्लीमेंटेशन क्लास स्टिल वर्किंग होगी, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्योंकि हमने प्रैक्टिकली और डायग्रामेटिकली आपको समझाया था। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन पे बात करने वाले हैं। तो 2 चीज़ें बेसिकली हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे फंक्शनल इंटरफ़ेस एंड द सेकंड वन इज़ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। तो आज का हम लोग का ये 2 टॉपिक होने वाला है एंड इंटरव्यू में लैम्ब्डा एक्सप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो फंक्शनल इंटरफ़ेस एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, ठीक है? 2 चीज़ें। तो फंक्शनल इंटरफ़ेस और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ जो कि बहुत यूज़ होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। तो हमारा मेन टॉपिक तो ये है, बट एक सब टॉपिक हमारा यहाँ रहेगा। लेट जॉइन कर रहे हैं क्योंकि गलती मेरी है। गलती से हमने 12 की जगह 1 मिस कर दिया और वो 2 बन गया। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग आज के सेशन में फंक्शनल इंटरफ़ेस एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, ठीक है? सो फंक्शनल इंटरफ़ेस एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हमारा आज का मेन टॉपिक है, बट एक सब टॉपिक जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, वो है हमारा एनोनिमस एनोनिमस इनर क्लास। तो सबसे पहले आज के सेशन में अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, जो लोग लेट आए हैं, सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एनोनिमस इनर क्लास। ये क्या जावा 8 का फीचर है? नो। एनोनिमस इनर क्लास जावा 8 से पहले भी यूज़ होती है। लेकिन चूँकि मैं एनोनिमस इनर क्लास से रिलेट करके ही आपको लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करना सिखाऊँगा, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वे है टू क्रिएट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, जिससे आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा और बड़े आराम से आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को क्रिएट कर पाओगे। ठीक है? 1 मिनट। तो गाइज़ एनोनिमस इनर क्लास एक तरह की इनर क्लास है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनर क्लास मतलब कि क्लास के अंदर क्लास। अब एनोनिमस इनर क्लास को पहले समझना पड़ेगा डिटेल में, तब जाके बात समझ में आएगी आगे की। तो बहुत ध्यान से समझना। चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास मान लो कि एक इंटरफ़ेस है, सपोज़ कार नाम का, ठीक है? कार नाम का इंटरफ़ेस है एंड इसके पास 2 मेथड हैं, 2 मेथड हैं। सपोज़ माइलेज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऑब्वियसली, माइलेज एंड स्पीड, ठीक है? अब इस माइलेज और स्पीड की ठीक है, आपको इम्प्लीमेंटेशन देनी है। ध्यान से सुनिएगा, माइलेज और स्पीड की आपको इम्प्लीमेंटेशन देनी है एंड वो इम्प्लीमेंटेशन आपको एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज़ करनी है। जैसे कि अगर कार की एक चाइल्ड हो, कार की एक चाइल्ड हो, सपोज़ दैट कार की एक चाइल्ड है, मान लो कि बीएमडब्ल्यू, ठीक है? So BMW has to provide its implementation. So what BMW class will do? It will simply create method with body with logic, and this is only called implementation, right?
So here we have created two method and obviously both methods are overridden method, ठीक है, और we can say implemented method. So हमने implement कर लिया, ठीक है, and tell me, can I use this mileage or BMW in a student class? कर सकते हैं, यस सर। कर सकते हैं। है ना। एक स्टूडेंट नाम की क्लास है जो भाई BMW का डेटा, उसका माइलेज, स्पीड प्रिंट करना चाहती है, तो भाई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ रखी है, प्रिंट कर लो। इसी तरह एक और क्लास है, मान लो एम्प्लॉय नाम की, वो भी क्या करना चाहती है, उसको भी BMW का डेटा, BMW का लॉजिक चाहिए, माइलेज एंड स्पीड के बारे में उसको भी अ, जानकारी चाहिए। सो एम्प्लॉय क्लास कैन कॉल द मेथड ऑफ BMW क्लास, सिंपली कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इफ यू हैव एन इंटरफेस, ठीक है, इफ यू हैव एन इंटरफेस एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज़ करनी है। स्टूडेंट में भी यूज़ करनी है, एम्प्लॉय में भी यूज़ करनी है, और भी एन नंबर ऑफ क्लास हो सकती है, कोई लॉन्च क्लास भी हो सकती है। एक हमारे पास लॉन्च क्लास है जहाँ पे सिंपली हम टेस्टिंग पर्पज से कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। एक हमारी लॉन्च क्लास भी जहाँ हमेशा हम चेक करते हैं कि भाई एवरीथिंग वर्किंग फाइन और नॉट। सो यहाँ लॉन्च क्लास में भी कॉल करके रखा हुआ है, या इसको कोई और क्लास बना लो, मान लो मैनेजर नाम की क्लास है, चलो ये भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास, अगर अगर मेरे को BMW गूगल का, टर्न ऑन ब्लूटूथ। हाँ ब्लूटूथ सॉरी क्या, सॉरी सर, सॉरी अच्छा कोई सॉरी 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 सर, वो हाँ कोई नहीं। सो BMW स्पीकर क्लास, ऑन। ओके BMW क्लास हमारे पास है, ठीक है, एंड BMW क्लास में हमें हमें अ, दो चीज़ें करनी थी, एक माइलेज का कोड लिखना था एंड एक स्पीड का कोड लिखना था। तो आप ये बताइए कि जब मेरी रिक्वायरमेंट है एक BMW एंड मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई उसका माइलेज और स्पीड का काम किया जाए, तो व्हाई वी हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस हियर? कोई जवाब देगा? सर लॉज कपलिंग। करेक्ट, एन नंबर ऑफ यूजर्स हमने आपको बताया है, जिसमें से आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, लूज कपलिंग, ठीक है। चलो आपका लूज कपलिंग पर्पस था, किसी का कुछ और पर्पस हो सकता है। एनीवे आप जानते हैं कि हम इंटरफेस क्यों बनाते हैं। तो अगर मेरे को भाई BMW पे काम करना है, मुझे पता है कि BMW के अंदर कुछ मेथड्स हमें बनाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना देते हैं एंड देन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन लिख देते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इतने में, ठीक है। अब नाउ इफ योर इम्प्लीमेंटेशन इज रेडी, दिस इम्प्लीमेंटेशन कैन बी यूज्ड इन इन कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। स्टूडेंट उसको अलग तरह से यूज़ कर सकता है, एम्प्लॉय यूज़ कर सकता है, मैनेजर यूज़ कर सकता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना कि भाई इस तरह से अगर हम अ, एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन, एक इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, सो उस इम्प्लीमेंटेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात है, चलो। अब सिनेरियो नंबर 2, ये सिनेरियो ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। इसलिए मैं पेंट में निकाल के यहाँ रख लेता। एक सिनेरियो तो ये है, और इस सिनेरियो में क्या कहीं भी एनोनिमस इनर क्लास आया, या सारी सारी की सारी नॉर्मल क्लास है? ये क्लास 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 नॉर्मल है सर। हाँ नॉर्मल है, कहीं भी इनर क्लास का कंसेप्ट नहीं आया। क्यों हम इनर क्लास का यूज़ करेंगे? अब देखो, मान लो कि मेरे को ये जो कार है ना, इस कार को इम्प्लीमेंट करना है और सिर्फ़ एक ही बार यूज़ करना है। इस कार को इम्प्लीमेंट करना है और सिर्फ़ एक ही बार इस्तेमाल करना है, हमें बार-बार इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ पे आप बताओ कि सिर्फ़ एक बार हम BMW की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं कि कई जगह कई बार यूज़ कर रहे हैं? मैं तो सर मल्टीपल बार यूज कर रहे हैं। मल्टीपल बार यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि अगर मान लो कि मेरे को सिर्फ़ एक ही बार इस्तेमाल करना होता, मान लो स्टूडेंट में, मान लो कि मेरे पास एम्प्लॉयी नहीं है, मेरे को पता है कि भाई मेरे को BMW सिर्फ़ एक ही दफ़ा यूज़ करना है, एक ही दफ़ा, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ बन सकता है स्ट्रक्चर, है ना भाई। जी कार सर। इंटरफेस है, BMW ने इम्प्लीमेंट किया, स्टूडेंट ने इसको यूज़ कर लिया। अब ये बताओ कि जब इम्प्लीमेंटेशन दी जा रही है कार इंटरफेस की और यूज़ कर रहा है BMW, तो व्हाई वी हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा क्लास BMW? अल्टीमेटली मुझे माइलेज और स्पीड देना है, जी सर। माइलेज स्पीड की बॉडी देना है, और यूज़ किसको करना है? स्टूडेंट को। तो फिर ये क्लास क्यों बना रहे हैं हम? लग रही ना कुछ कमी? हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई और भी जगह यूज़ किया जाना था, है ना, एम्प्लॉय में भी, मैनेजर में भी, तो इस क्लास का एक सेंस था कि भाई इसको तुम यहाँ भी कॉल कर सकते हो, इसको तुम यहाँ भी कॉल कर सकते हो, इसको तुम यहाँ भी कॉल कर सकते हो। बट ऐसा सिनेरियो नहीं है, एक ही बार इस्तेमाल करना है। सो अब मेरे को ये बनाने की नीड नहीं है, ये बनाने की नीड नहीं है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि हम अपने कार्य को सिर्फ़ एक ही बार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और सिर्फ़ एक ही बार यूज़ करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका है कि खुद स्टूडेंट खुद क्या कर ले? इम्प्लीमेंट्स कर ले कार को, ऐसा पॉसिबल है? जी सर। स्टूडेंट खुद इम्प्लीमेंट कर लेगा तो यहाँ पे माइलेज स्पीड मेथड आ जाएगा। आ जाएगा ना? लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। क्यों ऐसा हम नहीं करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट का पैरेंट कार ये एक सही डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। कल को आप क्या ऑब्जेक्ट बनाओगे? कार सी इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्या ये सूट कर रहा है? बताओ खुद ही। नो ये सर। सूट कर रहा है या ये सूट कर रहा है? कार सी इज़ इक्वल टू न्यू BMW, व्हिच वन मेक्स सेंस? जो राइट डिज़ाइन पैटर्न होता है, स्टूडेंट भाई किसी अपने से रिलेटेड इंटरफेस को यूज़ करेगा, स्टूडेंट कार को नहीं करेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि भाई देखो, हम ये चाहेंगे कि भाई देखो, अगर मेरे पास एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, बट इम्प्लीमेंट करके सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, तो उस केस में हम इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, बट सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे इसको यूज़ किया जाना है। तो ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनेगी, और यहाँ पे हम क्लास के अंदर ही एक क्लास बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास, और इसी के अंदर हमारे पास ये माइलेज और स्पीड मेथड की बॉडी होगी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो क्लास के अंदर क्लास हमने क्यों बनाया? क्यों? क्लास के अंदर क्लास इसलिए बनाया क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ स्टूडेंट यूज़ करने वाला था या बाकी लोग भी यूज़ करने वाले थे? ओनली स्टूडेंट्स सर। ओनली स्टूडेंट। सो अगर एक ऐसी क्लास बना दिया जाए जो स्टूडेंट के अंदर ही हो, तो वो स्टूडेंट के अंदर इनकैप्सुलेटेड एक क्लास हो जाएगी जो ओनली स्टूडेंट कैन एक्सेस। तो अलग से डेडिकेटेड क्लास तब बनाते हैं जब आपके क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई लोगों के साथ बांटनी है। ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये वाला काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ से मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम कॉन्क्रीट अलग से एक क्लास नहीं बनाएँगे, क्योंकि अलग से क्लास तब बनानी चाहिए जब आपकी क्लास को n नंबर ऑफ क्लासेस यूज़ करने वाली है। बट यहाँ पे तो भाई इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ स्टूडेंट यूज़ करना चाहता है, तो सिर्फ ऐसी क्लास बना दो ना यार जो सिर्फ स्टूडेंट के अंदर ही हो, और उस क्लास से इम्प्लीमेंट करवा दो। तो क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर एक और कोई क्लास बनाई जा सकती है? यस, वी कैन क्रिएट, जिसको हम बोलते हैं इनर क्लास। इनर क्लास के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है? तो एनोनिमस इनर क्लास हम कब यूज़ करते हैं? मैं थोड़ा-सा लिखता भी हूँ पॉइंट, सो दैट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैं लिख सकता हूँ कि एन एनोनिमस एनोनिमस इनर क्लास इन जावा इज़ अ क्लास विदाउट नेम। एनोनिमस एरे का कोई नाम होता था? नो सर। इसी तरह एनोनिमस क्लास का भी कोई नाम नहीं होगा। सो एन एनोनिमस इनर क्लास
जो एनोनिमस इनर क्लास है उसका भी कोई नाम नहीं होगा। सो एन एनोनिमस इनर क्लास इन जावा इज अ क्लास विदाउट नेम, पहला पॉइंट। एंड दैट इज डिक्लेयर्ड, जो कि डिक्लेयर एंड इंस्टेंशिएटेड होगी, डिक्लेयर्ड एंड इंस्टेंशिएटेड ऑल एट वंस। ठीक है, ऑल एट वंस मतलब जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर, जहाँ पे हम क्लास बनाएंगे वहीं उसको इंस्टेंशिएट भी, उसी का ऑब्जेक्ट भी बना देंगे। ठीक है, क्यों यूज होता है? इट इज मेनली टू इट इज मेनली यूज टू मेक योर कोड शॉर्टर, कोड को छोटा करने के लिए, अलग से एक डेडिकेटेड क्लास बनाने से बचने के लिए, और अपने कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए। तो इट इज़ मेनली यूज टू मेक योर कोड शॉर्टर एंड मोर रीडेबल। आप ये डायग्राम देख के बताओ कि इस डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि BMW क्लास किसी एक के लिए बनाई गई है, मल्टीपल लोगों के लिए बनाई गई है? मल्टीपल लोगों के लिए सर। बट यहाँ पे आप ये वाली क्लास देखें, ये जो अंदर है, इसको ही बोलते हैं एनोनिमस। ये स्टूडेंट के अंदर है ना, तो देखते ही आप समझ जाएंगे, अच्छा स्टूडेंट के अंदर है, मतलब ये इनर क्लास है, ये स्टूडेंट की स्पेसिफिक क्लास है। तो ये थोड़ा सा रीडेबल भी होता है प्रोग्राम, कि कोई अगर इनर क्लास बनाया गया है तो समझ आ जाएगा, अच्छा ये भाई जो इनर क्लास के अंदर जो कोड लिखा है ना वो सिर्फ इसी क्लास के लिए है। ठीक है, तो रीडेबिलिटी भी होती है। अलग से डेडिकेटेड क्लास बनाओगे, अलग से उसको हैंडल करोगे, उससे बजाय ठीक है आप इनर क्लास बना लो, काम भी छोटे से कोड में हो जाएगा आपका, और एक एक काफ़ी कन्वीनियंट भी है ये। ठीक है, तो आओ अब इसको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, और ये वाला डायग्राम भी हम ऐड कर लेते हैं। अगर एनोनिमस इनर क्लास समझोगे तभी आगे का कोड समझ में आएगा, है ना? तो मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भैया बना एक रहा चीज पूछ रहे हूँ। हाँ बोलिए। हैं, जैसे आपने अभी एक कोड लिखा था ना, जैसे कार सी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और कार सी इज इक्वल टू न्यू BMW। करेक्ट। तो जैसे इंटरफेरेंस में आपने बताया था कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरफेरेंस में जाके मतलब अपकास्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में वैसे उन दोनों में हो तो वही तो रहा था, जैसे न्यू BMW का अपन ऑब्जेक्ट को अपकास्ट कर रहे थे कार में, और न्यू स्टूडेंट का भी अपकास्ट कर रहे थे जैसे कार में। जी 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 तो जी, अंतर बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, उसका अंतर आप हाँ तो क्या देखिए बताएं। बिल्कुल ऐसा है कि एक लिपस्टिक है हमारे पास, और वो एक लड़की भी लगा सकती है, लड़का भी लगा सकता है, होंठ तो दोनों में लाल होगा, हाँ। बट कन्वीनियंट क्या है? मतलब मैं अभी भी इस एग्जांपल से समझ नहीं पा रहा, मतलब। कहने का मतलब ये कि डिजाइन पैटर्न, आईटी में क्या होता है ना, हम सब सब सॉफ्टवेयर डेवलप करते अच्छा हैं, तो हम किसी भी अच्छा क्लास को किसी से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई इसमें जावा तो मना करता नहीं है। अच्छा लेकिन एक होता है राइट डिजाइन पैटर्न, कि स्टूडेंट है तो यार वो स्टूडेंट से रिलेटेड किसी क्लास को अपना पेरेंट बना, ओके 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 ओके, अब मैं समझ गया। समझ गया ना, बस हाँ वो है। हाँ, क्योंकि आप BMW को कार से कर रहे थे, हाँ वही मैं समझ गया, हाँ, वही मैंने वो कहा राइट दोनों जगह में लिपस्टिक नहीं लग रही थी। हाँ तो ठीक है, बस मैं समझ ऐसा गया। है, तो ये डिजाइन पैटर्न की बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक हमने बनाया, मान लो इंटरफेस, एक कार नाम का इंटरफेस बना लेते हैं, सिंपल। क्लास बना लिया क्या हमने? अच्छा इंटरफेस, ठीक है। और इसके अंदर हम डालते हैं दो, मैं सुबह से लिटरली बोर हो रहा था, पता है, सुबह से, तो सुबह से क्या, इनफैक्ट मैं कल रात से ही बोर हो रहा हूँ, अब जाके मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है क्लास में बैठ के। तो चलो, पब्लिक तो होता नहीं है, तो पब्लिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो पब्लिक लिखने की नीड ही नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं वॉइड माइलेज एंड वॉइड स्पीड, ये हमने लिख दिया, सिंपल। ये हमारा हो गया 2 मेथड, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटरफ़ेस है, ठीक है, इसकी हमें एक इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है। हमें एक हमें हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है ना, सब किसी ने समवन हैज़ गिवन मी अ ब्लूप्रिंट एंड ही सेड ओके यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस एंड राइट योर ओन लॉजिक। तो मेरे को इसका लॉजिक लिखना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देना है, बट अब मैं देखूंगा ना कि यार जो इम्प्लीमेंटेशन मैं देने वाला हूँ वो एक ही बार यूज होने वाला है या मल्टीपल टाइम्स यूज होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो एक बार यूज होने वाला है या मल्टीपल टाइम यूज है। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, यूज टू मेक योर कोड शॉर्टर एंड मोर रीडेबल। इट इज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पेशली especially especially when you need to, especially when you need to override method only, या मैं ऐसे लिखूँ override हाँ मेथड ओनली वंस, या फिर यूज वन। तो आप एक ही बार यूज करना चाहते हो, व्हेन यू नीड टू यूज वंस, यूज लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन यू नीड टू यूज वंस, जब आप एक ही बार इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। अब किसी ने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया, अब आप उसने बोला कि भाई साहब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दो। सो अब रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है कि जो मैं इम्प्लीमेंटेशन देना चाहता हूँ वो n नंबर ऑफ जगह पे यूज की जाएगी, तो बेटर क्या है कि मैं एक डेडिकेटेड क्लास बना लूं और जिसको भी जरूरत है उनसे बोलूं, जिसको भी जरूरत है उनसे बोलूं कर ले भाई कॉल। लेकिन अगर मेरी नीड ऐसी नहीं है, मेरी नीड ये है कि भाई जिसने मुझे ब्लूप्रिंट दिया है उसने बोला है कि भाई आपको, सिर्फ आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन देना है और किसी को और को यूज नहीं करवाना है, तो इन दैट केस मैं यूज करूंगा एनोनिमस इनर क्लास। तो मैं क्या करूंगा, आई हैव वन क्लास नेम्ड एज माई ओन क्लास, या फिर सिंपली एम्प्लॉय। चलो अब सिर्फ एम्प्लॉय यूज करना चाहता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड टेस्ट। अब देखो, अब मेथड के अंदर क्लास बनेगी, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कौन यूज करना चाहता है, ओनली एम्प्लॉय, है ना, सिर्फ एम्प्लॉय यूज करना चाहता है। तो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन कौन देता है, क्लास की मेथड, क्लास क्लास देता है। तो अब क्लास बनाएंगे लेकिन हम इनर क्लास बनाएंगे, तो क्लास के अंदर क्लास बनाने को हम बोलते हैं इनर क्लास। कौन सी इनर क्लास बनाएंगे, एनोनिमस इनर क्लास बनाएंगे। एनोनिमस इनर क्लास का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब खुद सोचो कि जिस एनोनिमस इनर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, एनोनिमस इनर, जिस एनोनिमस इनर की क्लास की बात मैं कर रहा हूँ वो किसकी चाइल्ड होगी, किसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रही है वो, कार की। कार की। तो जाहिर सी बात है कार की। कि जिस अननोन क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, जो जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन देने वाली है वो किसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी भाई साहब, कार की। सो इस एनोनिमस इनर क्लास का चूंकि नाम नहीं होता तो हम उसके पेरेंट के नेम से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कार का, ये तो कार टाइप का हमने रेफरेंस बना दिया, एंड देन मैं क्या करूँगा, कार इज इक्वल टू न्यू कार। ओके, तो यहाँ पे देखो पूरा इक्लिप्स ने तुरंत लिख दिया। अब कार इज इक्वल टू न्यू कार जैसे ही करके ना, आप ब्रैकेट लगा के एंड देन इस तरह से ब्रैकेट दे। सो यहाँ पे न्यू कार क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है, नो सर। नहीं। नो सर। तो यहाँ पे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, यहाँ पे न्यू कार मीन्स कार इंटरफेस की एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसका नाम क्या है, नहीं नाम ही नहीं है, एनोनिमस इनर। सो यहीं पे क्लास डिक्लेयर्ड भी हुई और यहीं पे उसका इंस्टेंशिएशन भी हुआ। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन एनोनिमस इनर क्लास इन जावा इज क्लास विदाउट नेम दैट इज डिक्लेयर्ड एंड इंस्टेंशिएटेड ऑल एट वंस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक देखो, ये ब्रैकेट किसका है भाई, ये ब्रैकेट मेथड का ब्रैकेट ऊपर है, तो ये ब्रैकेट किसका है, ये ब्रैकेट है एक एनोनिमस इनर क्लास का। जो एनोनिमस इनर क्लास किसकी चाइल्ड है, कार की चाइल्ड है। तो हम एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं जब उसका नाम ही नहीं है, तो हम उसके पेरेंट का नाम दे देंगे न्यू कार, तो यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एनोनिमस इनर क्लास भी क्रिएट हुई और उसका ऑब्जेक्ट भी बना। अब एरर इसलिए आ रहा है कि अगर हम कोई क्लास बनाएं जो कि किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करे, आपने कहाँ इम्प्लीमेंट्स कर रही है, अरे भाई ऑटोमेटिकली इसकी ही चाइल्ड है ना, तो इम्प्लीमेंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि हम इसी के नाम से एड्रेस करके बना रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट्स लिखने की हमें नीड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनना है, एक ऐसी क्लास का जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको हम एड्रेस किसकी मदद से कर रहे हैं, इंटरफेस की मदद से कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो एनोनिमस इनर क्लास है वो कार इंटरफेस की चाइल्ड हो गई। और जब कोई क्लास किसी इंटरफेस की चाइल्ड होती है तो उसको उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या करना पड़ता है उसको? उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना। हाँ, तो ये आप कर्सर ले जाके कर सकते हैं, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, मैनुअली लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ले करके इतना, या इनफैक्ट मैं कार न लिख करके यहाँ पे कार लिखता हूँ। चल, तो ये जो हमारा बना ना, यहाँ से यहाँ पे एक सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो मामला हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, एनोनिमस इनर क्लास। इस क्लास का कोई नाम नहीं, नाम तो इंटरफेस का है, और ऑब्जेक्ट बनना है एक एनोनिमस इनर क्लास का। और अब देखो कि इस इंटरफेस को यूज सिर्फ एम्प्लॉय करने वाला था ना, तो एम्प्लॉय ने इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन अपने अंदर खुद दे दी विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। नाउ यू कैन कॉल विद दिस रेफरेंस कार डॉट माइलेज। तो कौन यूज कर रहा है कार के माइलेज को, एम्प्लॉय ओनली ना, एम्प्लॉय ओनली। जी सर। हाँ, तो कार डॉट माइलेज एंड कार डॉट स्पीड, कुछ भी लिख दो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, अभी तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एम एंड यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड एस, ठीक है। तो अब जो है ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, क्या ये मल्टीपल प्लेसेस पे यूज की जाएगी या ये इनकैप्सुलेटेड है ओनली फॉर एम्प्लॉय? ओनली फॉर एम्प्लॉय के लिए। हाँ, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए। तो ऐसे हमारे कोड में रीडेबिलिटी भी बढ़ी। अगर मैंने अगर डेडिकेटेड क्लास बनाई होती BMW नाम की, उसमें ये मेथड ओवरराइड किए होते, तो उस क्लास को देख के क्या पता चलता कि ये क्लास किसके लिए बनाई गई है, कौन इसको यूज करने वाला है? नो सर। नहीं पता चलता। तो ऐसा तभी करना है जब मल्टीपल लोगों के लिए बनाई जाए। एम्प्लॉय भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना डायरेक्ट कार को, तो फिर वही रीजन है ना, डिजाइन पैटर्न की बात है। अच्छा, अगर एम्प्लॉय अगर अपने ओन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है, अपनी क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि फिर इसको कार का भी, अब अगर कार का बना दोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर इसकी नीड ही क्या है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम क्या करें, हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को एक सेपरेट क्लास में रखें, हम अपने एम्प्लॉय का पेरेंट कार को ना बनाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस सूरत में एनोनिमस इनर क्लास का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे लॉन्च तो मैंने बना ही नहीं यार, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर, अगर मतलब ये जो एम्प्लॉय क्लास है कोई और क्लास इसे एक्सटेंड कर रही होगी, तो क्या हम ये एनोनिमस जो इनर क्लास है इस कार के रेफरेंस के थ्रू उसे इस सारे मेथड को यूज कर पाएंगे क्या, माइलेज स्पीड को? मतलब एक ऐसे ही आ रहा है सर दिमाग में, पर अगर एम्प्लॉय किसी को एक्सटेंड कर रही है, नहीं, कोई दूसरी क्लास एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रही होगी, तो ये जो हमारा कार हाँ, टेस्ट मेथड तो एज इट इज जाएगा ना। अच्छा ठीक है। हाँ, टेस्ट मेथड तो एज इट इज जाएगा, तो अगर वो टेस्ट को कॉल करेगा तो उसके अंदर से ये काम मिल जाएगा, वो तो फिर टेस्ट मेथड के थ्रू होगा काम। तो क्या करने वाले थे हम यहाँ, हाँ, एम्प्लॉय का टेस्ट कॉल करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय EMP, अच्छा ऐसा भी आप कर सकते हो ना, चलो एक ऐसा कर लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय, और ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकते हैं टेस्ट। ऐसा कब करना चाहिए, जब आपको एक ही मेथड कॉल करना है, ठीक है। n नंबर ऑफ मेथड कॉल करना है तो फिर रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करो। तो इसको भी तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं ना, बिना नंबर।
हाँ, बोल सकते हो बिल्कुल। कंसोल, यार ये मेरा कंसोल ऑटोमेटिक क्यों नहीं आता यार? क्या बीमारी हो गई कंसोल में? चलो खैर, एमएनएस आ रहा है हमारा, तो परफेक्टली हमारा चल रहा है। ये मेथड बेसिकली मेथड चेनिंग के लिए भी यूज़ होता है। मेथड चेनिंग का एक एग्ज़ाम्पल आपको शायद हमने दिखाया था शायद कोर में। सर सपोज अगर हम कार को एज अ अलग क्लास लेके चलते तो फिर हम हुँ। एक्सटेंड करते ना इसे एम्प्लॉय में। हाँ, जो भी अगर अलग क्लास होती वो इम्प्लीमेंट्स करती। मतलब ये तो इम्प्लीमेंट्स करेगी ना पेरेंट को, मतलब कार को इम्प्लीमेंट करेगी, और इसमें हम जो दूसरे। इसमें इसमें हम कुछ नहीं करते, जस्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड को कॉल कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं। है ना? जैसे ये डायग्राम में मैंने बताया था, यहाँ पे कहाँ चला गया? इधर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते न्यू बीएमडब्ल्यू एंड बीएमडब्ल्यू डॉट माइलेज बीएमडब्ल्यू। अगर इसके मेथड्स को हम वो ओवरराइड करने के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है ना सर, अगर तो ओवररिडन तो यहाँ प्रॉपर्टी मिल ही रही है ना, मेथड तो ऑलरेडी ओवरराइड है यहाँ पे। हाँ हाँ ये भी सही। ओके, मेथड तो ऑलरेडी ओवरराइड है ना यहाँ पे। तो तो डायरेक्ट हम कॉल कर। हाँ, हम ऐसा कर सकते थे कि कार सी इज इक्वल टू न्यू बीएमडब्ल्यू, तो पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड को कॉल करते हैं, अब कास्टिंग भी हो जाता है हमारा, लूज कपलिंग भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ सर मुझे। तो सर इस हाँ, कहिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। ये अगर मतलब मैं अगर इनोनिमस क्लास को जो है आउटसाइड किसी मेथड बनाना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ टेस्ट के इनसाइड बना रखा है, जी, जी। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं क्या? और किसी ब्लॉक के अंदर? किसी ब्लॉक के अंदर? हाँ, या फिर मेथड के बाहर, जैसे कि हमने यहाँ टेस्ट के अंदर बना रखा है, टेस्ट देखो मेथड के अंदर। स्टैटिक के अंदर अगर बनाओगे मान लो, तो स्टैटिक के अंदर इंस्टेंस यूज होगा क्या? नो सर। क्योंकि लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम अंदर ही बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो हम अंदर ही बना रहे हैं। अब मेन मेथड भी तो स्टैटिक है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं? हाँ सर, बना सकते हैं हाँ, उन्हें तो। तो बन जाएगा भाई। एक बार इसको बना के देख लिया जाए हम लोग स्टैटिक, कोई एरर नहीं है। तो स्टैटिक के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो वो हमने बताया था ना कि स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब था फिर बताओ आप हमें? उसका मतलब ये था कि आप स्क्रैच डेटा से, कॉमन देगा। हाँ, आप स्क्रैच से ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे होते थे, बल्कि आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे होते थे डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। दैट इज नॉट अलाउड। या आप किसी नॉन स्टैटिक फील्ड को यूज कर रहे होते थे डायरेक्टली, दैट इज नॉट अलाउड। ऑब्जेक्ट बना के तो कर ही सकते। स्टैटिक तो शुरू से हमारा मेन मेथड था, हम शुरू से ऑब्जेक्ट बना बना के मेथड कॉल करते आ रहे थे। अगर ऐसा होता कि ये स्टैटिक मेथड होता और यहाँ पे एक मेथड होता नॉन स्टैटिक XYZ नाम का, तो क्या मैं डायरेक्ट कॉल कर पाता XYZ यहाँ स्टैटिक से? नो सर। हाँ, ये नो चीज़ सर, विदाउट ऑब्जेक्ट अलाउड है। नहीं। तो कर सकते हैं बिल्कुल। ये कोड हम अभी, ये कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अब तो कहानी शुरू हुई है। तो पहले एनोनिमस इनर क्लास आप समझ गए कि हाँ भाई चलो ठीक है। अगर मेरे पास कोई इंटरफेस है, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की शक्ल में क्यों ना हो, और मेरे को उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है बट ओनली एट वन प्लेस, और एक ही बार इस्तेमाल में लेना है। टेस्ट में एक ही बार टेस्ट चलाएंगे तो यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। तब तो ठीक है भाई, हम एनोनिमस इनर क्लास बना लेंगे, रीडेबल भी हो गया, क्लास के अंदर क्लास बन के कोड भी शॉर्ट हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब हम एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं तो इंटरनली क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास न बनाऊँ, तो आई हैव 1 2 3 2 क्लास एंड 1 इंटरफेस, एंड आई वुड रन इट। कहाँ गया? राइट क्लिक एंड रन कर दिया हमने। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास डॉट जावा फाइल है, ये इंटरनली कंपाइल होती होगी। जब ये इंटरनली कंपाइल होती होगी तो कोई ना कोई डॉट क्लास फाइल बनती होगी। तो अगर मेरे पास 3 डॉट जावा फाइल है, तो डॉट क्लास फाइल कितनी बनेगी? 3 ऑब्वियसली। 3। हाँ, और देखते हैं। तो प्रोजेक्ट पे चलो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। यहाँ एक आपको ये रिसोर्सेज पे क्लिक कर लेना, सिर्फ ऐसे क्लिक, एक्सपेंड नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लिक, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहीं रहता है। एंड लोकेशन में आके यहाँ पे एक एरो पे क्लिक करना।
आप सीधे डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे अपने वर्क स्पेस में। टेस्ट 2 प्रोजेक्ट हमारा था, इसके अंदर आ जाना एंड इसमें बिन में आ जाना एंड अंदर घुसते रहना, आपको दिख जाएगा लॉन्च डॉट क्लास, एम्प्लॉय डॉट क्लास, कार डॉट क्लास। मीन्स ये तो इसमें कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं दिखाई आपको भाई, जो भी डॉट जावा फाइल होती है उसकी डॉट क्लास तो बनती ही है। लेकिन जब मैं एक एनोनिमस इनर क्लास बनाता हूँ, तो क्या एनोनिमस इनर क्लास के लिए भी डॉट क्लास फाइल बनेगी? जी हाँ, बनेगी। मैंने एक एनोनिमस इनर क्लास बनाई एंड मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल रन कर दिया, ठीक है? एंड अब हम आते हैं, देखिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय $1, एम्प्लॉय के अंदर जो पहली एनोनिमस इनर क्लास है, उसकी जो डॉट क्लास फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी? एम्प्लॉय $1। अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास आई हैव 2 एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है, और मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, चलो आई हैव car1 and car2, in fact if I have 3 anonymous in the class, ठीक है, car1, car2 and car3। सो आप ये पाएंगे कि मेरे पास जितनी एनोनिमस इनर क्लास हम बनाते हैं उतनी एक्स्ट्रा डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। तो मैं अगर इसको कंपाइल रन कर लेता हूँ एंड इधर आऊँगा, देखो एम्प्लॉय $1, $1, $2, $3, तो ये जो 3 डॉट क्लास फाइल है ये किसकी है? एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो एनोनिमस इनर क्लास की डॉट क्लास फाइल बनती है। सो मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन यू म्यूट कर ले, नॉइज आ रहा है। व्हेन यू क्रिएट एनोनिमस इनर क्लास, द सेपरेट डॉट क्लास फाइल will be created for each anonymous class एंड उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा आउटर क्लास डॉलर देन नंबर लाइक 1 2 3। सो मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ SN। ये बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है, सो थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, ठीक है? ऐसा आउटर क्लास अंडरस्कोर डॉलर सीरियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बनी थी एम्प्लॉय $1, सीरियल नंबर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा, ठीक है? समझ गए कहानी पूरी? जी सर, अगर वहाँ रेफरेंस के car1 के जगह पर car A लिख दें कॉल, तो वहाँ वहाँ car1 के वाला जो इनोनिमस इनर क्लास बनेगा तब भी $1 करके ही आएगा, है ना सर? हाँ, नाम से कोई मतलब नहीं। ओके सर, नहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो तो पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के वो बनता जाएगा बारी बारी। तो एनोनिमस इनर क्लास, हाँ जी कहिए। सर एक चीज बोलना था कि हम एक्स्ट्रा क्लास भी तो बना रहे थे, ठीक है, मानते हैं कि इसी के अंदर कॉल किए हैं, ठीक है, मतलब क्लास बनाए हैं, ठीक है, इनर क्लास, बट तब भी तो एक फाइल क्रिएट हो रही थी डॉट क्लास, यहाँ पे भी क्रिएट हो ही रही है। हाँ, हो ही रही है, तो हमने कब बोला कि डॉट क्लास फाइल से कुछ फर्क होगा? हमने से बोला नहीं क्या? सर, तो वही मैं बोल रहा था। नहीं सर, मतलब एक्स्ट्रा ही बना लेते। हाँ, तो एक्स्ट्रा बनाने का फ़ायदा आप डॉट क्लास फाइल से कंपेयर ना करें। आप कंपेयर इस सेंस में करें कि अगर आप एक्स्ट्रा डेडिकेटेड क्लास बनाओगे और यूज़ सिर्फ एम्प्लॉय के टेस्ट में ही करना है, सो एक्स्ट्रा क्लास क्यों? मेरा सवाल ये है। आई एम आस्किंग कि मुझे यूज़ तो वो सिर्फ यही करना है ना टेस्ट के अंदर। चलो आओ हाँ बनाते तो हैं। टेस्ट में ही यूज कर लिए, ठीक है, ठीक है, बट ठीक, 1 टेस्ट में मिनट रुक किए, जाओ, फिर 1 भी मिनट तो रुक एक्स्ट्रा क्लास बन रहा है ना। IMPL और ये मैंने बनाया एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास एंड देन मुझे करना पड़ा इसको इम्प्लीमेंट्स और फिर करना पड़ा मुझे कार और फिर बना 2 मेथड और फिर उन दोनों मेथड में मुझे करना पड़ा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है? सर अनोनिमस क्लास सिर्फ एम्प्लॉय यूज करेगा ना? हाँ, वही ना, वही तो है। अभी मैं समझा रहा हूँ इनको और ये हटा दिया, ठीक है? ये हटा दिया हमने एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू IMPL ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस में होल्ड किया एंड देन IMPL डॉट माइलेज एंड IMPL डॉट स्पीड,
ठीक है राहुल, कुणाल? जी सर। अब सवाल ये है कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास को कोई और भी यूज़ कर सकता है? कर सकता है सर। तो जब इसको यूज़ सिर्फ़ यहीं करना था, तो हम इसको बाज़ार में काहे को रख दिए हैं? समझ रहे हो बात को? जी रीडेबल सर। नहीं, हाँ, एकदम आपने डेडिकेटेड क्लास बना दी, ठीक है? अब डेडिकेटेड क्लास बनाई, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, काम वही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये होता कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट के अंदर ही यूज़ होना था, तो अलग से क्लास बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप यहीं बना देते। उससे क्या होता कि आपका जो कोड है वो लॉजिकली प्रॉपर तरीके से ग्रुप होता। एक लॉजिकल ग्रुपिंग भी तो मिलती है हमें। कि हाँ यार, ये क्लास यहाँ बनी है मीन्स यहीं सिर्फ़ यूज़ होने वाली है। अभी तो इस कोड को देख के कोई बोल सकता है कि ये सिर्फ़ कहाँ यूज़ होने वाली है? नो सर। नहीं, लेकिन हम इसको देख के बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये सिर्फ़ यहीं यूज़ होने वाली है। ये इसको देखो, ये। इसको देख के बोल सकते हो ना कि दिस क्लास इज़ ओनली फॉर एम्प्लॉयी। जी सर। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकली ग्रुप करना। ये डिज़ाइन पैटर्न का थोड़ा-सा गेम आ जा रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लॉजिकली ग्रुप करना, प्रॉपर तौर से चीज़ों को एनकैप्सुलेट करना। भई, अगर मेरी एम्प्लॉयी को ही सिर्फ़ इस इम्प्लीमेंटेशन की नीड है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन को मैं बाहर नहीं रखूँगा, बल्कि उसको अंदर ही रख लूँगा। ज़्यादा बेटर तो यही है ना? जी सर। अच्छा सर, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बाहर रखेंगे तो इनकैप्सुलेशन हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हाँ, क्योंकि उससे रिलेटेड है। करेक्ट, एनकैप्सुलेशन भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आपकी क्लास प्रॉपर तौर से लॉजिकली ग्रुप्ड है, एनकैप्सुलेटेड है। तो आपकी एम्प्लॉयी क्लास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो एम्प्लॉयी क्लास में अगर हैं तो बेहतर है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके एम्प्लॉयी क्लास में जो किसी और से भी रिलेटेड है, तो उसको रखो बाहर। अभी बीवी लाएँगे तो घरे में ना रखेंगे कुणाल। जी सर। अब कोई ऐसा है जो और का भी मटेरियल है तो फिर समझ रहे हो ना भावनाओं को? तो ये खेल जी है सर। पूरा ऐसा, ठीक है? तो ये इनर क्लास का गेम है। इनर क्लास बस आप ऐसे समझिए कि ये लॉजिकली ग्रुप कर रहा है, एनकैप्सुलेट कर रहा है होल लॉजिक को आपके सिर्फ़ एम्प्लॉयी के लिए। अलग रखना है वो तो फिर अब ठीक है, अलग रख सकते हो। लेकिन अलग हम तभी रखेंगे, वही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, अलग हम तभी रखेंगे जब हमें एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे वो अलग वाली क्लास को यूज़ करना होगा, लाइक स्टूडेंट में भी, एम्प्लॉयी में भी, मैनेजर में भी, तो ठीक है ना? ऐसा है। चलो, तो चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना आईएनपीएल को। तो अब डॉट क्लास फाइल पे आते हैं। डॉट क्लास फाइल मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए। सो जब आप व्हेन यू क्रिएट एनोनिमस इनर क्लास द इनर क्लास द सेपरेट फाइल विल बी क्रिएटेड फॉर ईच एनोनिमस इनर क्लास। हर एक एनोनिमस क्लास के लिए सेपरेट फाइल क्रिएट होती है। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब जो मैंने एनोनिमस इनर क्लास का फंडा बताया है, ये आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है? क्योंकि इसको अपने माइंड में रखोगे तभी आगे का गेम समझ में आएगा। तो एक हम लोग ने सब टॉपिक कंप्लीट किया। अभी मैं इस पे वापस से इसको रिलेट करूँगा ना, तो ध्यान में रखना। चलो, अब हम लोग थोड़ा-सा पहले फंक्शनल इंटरफ़ेस के बारे में समझ लेते हैं। फंक्शनल इंटरफ़ेस। फंक्शनल इंटरफ़ेस क्या होता है? एनोनिमस इनर क्लास तो समझ लिए। क्लास बिना नाम की, जो कि एक ही बार यूज़ होने वाली होती है, जो कि एक इनर क्लास होती है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफ़ेस क्या होता है? इसमें फंक्शनल सर इंटरफ़ेस से पहले बताओ। हाँ, बोलिए। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जिसकी बॉडी नहीं होगी और एक मेथड बॉडी विद बॉडी होगा। फंक्शनल में जी। एक मेथड होगा जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, जी, एक ठीक है? डिफ़ॉल्ट मेथड। एक डिफ़ॉल्ट होगा और देखिए बताते हैं। चलिए फंक्शनल इंटरफ़ेस से पहले बताइए कि ऐसा कौन-सा इंटरफ़ेस है जिसमें एक भी मेथड नहीं होता? माइक्रो इंटरफ़ेस मार्कर इंटरफ़ेस। मार्कअप चलो वो तो सही है, मार्कर। देखो इंटरफ़ेस जावा में कितना इम्पोर्टेंट है ना। जब बिगिनर्स पढ़ते हैं ना इंटरफ़ेस तो बोलते हैं कि इंटरफ़ेस क्यों मतलब बनाते हो आप? मतलब इसके अंदर तो कुछ लिखते भी नहीं हो। शुरू-शुरू में बहुत हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग को तो इंटरफ़ेस समझ में ही नहीं आता था। क्योंकि बताने वाले भी बहुत खतरनाक थे ना। तो
लगता था कि यार इंटरफेस फालतू की चीज़ है, डायरेक्ट क्लास बनाओ ना यार, खटाखट स्पेशलाइज्ड मेथड बनाओ। कंसेप्ट ही नहीं पता था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, कंसेप्ट ही सर नहीं आपसे पता था। आपसे पढ़ने से पहले मैं भी यही सोचता था इंटरफेस बनाना ही क्यों है। अरे भाई हम खुद यही सोचते थे बहुत टाइम तक, हम पढ़े थे बैंगलोर में। फिर बाद में मेरे को क्लियर हुआ नहीं यार, इंटरफेस तो इतना ज़रूरी है। अभी सूरज तुम पूछ रहे थे सवाल डायनेमिक मेथड डिस्पैच ना, डायनेमिक मेथड डीएमडी, डायनेमिक मेथड डिस्पैच अगर आपको समझना है ना तो आप एक बार मेरा इंटरफेस वाला वीडियो देख लो। ये ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा है, शब्द छोटे हैं लेकिन दर्शन बहुत बड़े हैं उसके। वो कंपाइल टाइम पे इंटरफेस में चेक होता है, रन टाइम पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्लास का मेथड कॉल होता है, उसी को बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैचिंग। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सो इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर एक इंटरफेस है जिसमें सिर्फ मेथड है, खाली खाली मेथड, तो भी कितना यूजफुल होता है। फिर जब हमने बोला यार मार्कर जब इंटरफेस के अंदर कुछ भी ना हो ना तो भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फाइल आईओ में हम लोग अभी एक बैच को तो हमने करवाया है, आप लोग को करवाएंगे, जिन लोगों का नहीं हो फाइल आईओ उसमें आप देखोगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फंक्शनल इंटरफेस उस इंटरफेस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। मेन तो यही लॉजिक है, बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो पहले एकदम ध्यान रखें कि विच कंटेन्स ओनली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने से ऐसा क्या कमाल हो जाएगा। भाई 2 रख लेते, 4 रख लेते, 10 रख लेते, या रखते ही मत, वो तो फिर मार्कर हो जाता। खैर एक एक का क्या फंडा है, ये एक के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। जब एक इंटरफेस बनाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ज़रूर उसके पीछे बहुत बड़ी कोई कहानी होगी। उस कहानी को समझ जाओगे तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा आपको। तो फंक्शनल इंटरफेस उस इंटरफेस को बोलते हैं विच कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देन डिफ़ॉल्ट मेथड की बात करो तो एक नहीं अनेक, कितने भी डिफ़ॉल्ट मेथड, कितने भी स्टैटिक मेथड आप बना सकते हो। एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। इससे हमें क्वेश्चन ही नहीं है, मेन ये समझना है, इस पे बस ध्यान दो। ये तो ठीक है, एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड आप बना सकते हो। स्टैटिक क्या है भाई, ओवरराइड थोड़ी होगा, वो तो इंटरफेस के नाम से कॉल कर लेंगे, है ना। एंड आप आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, साथ में एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मान लो पॉसिबल तभी है जब वो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हो। मीन्स यू कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट क्लास मेथड एज वेल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों पॉइंट क्लियर करता हूँ। इधर देखो, ये मेरे पास एक इंटरफेस, एक मिनट पहले मैं सेव कर देता हूँ। आप लोग को वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल? वॉइस क्लियर है। जी सर। ये एक इंटरफेस है। अब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, फंक्शनल इंटरफेस ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर आप कंपाइल टाइम पे एरर चाहते हो कि अगर ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है तो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर मुझे बता दे कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, लफड़ा है, तो उसके लिए आप एनोटेशन लगा सकते हो @फंक्शनल इंटरफेस, और देखो लगाते ही एरर आ गया। तो ये लगाने से कोई इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस नहीं बनता। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय है, ओवरराइड में ना लगाऊं तो क्या ये ओवररिडन मेथड नहीं है? है सर। तो फिर काहे को लगाते हैं ओवरराइड? ठप्पा है सर। ठप्पा है वो, मतलब अगर गलती से कुछ गलत करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल ये भी है। जी सर। हाँ, अगर आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी फंक्शनल इंटरफेस आप बना सकते हो। लगाना ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे कोड को देखते ही कोई बंदा समझ जाए ओके दिस इज फंक्शनल इंटरफेस, जिसमें छिड़खानी करनी नहीं है अपने को, तो लगा के रखो, कोई एक से ज़्यादा बना ही नहीं पाएगा। तो अभी देखो एरर आ रहा है, इसको हटा देंगे तो एरर चला जाएगा। तो फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जो उसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, तो इसको हम लोग सैम इंटरफेस भी बोलते हैं, सैम इंटरफेस, ठीक है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस, ठीक है। तो सैम इंटरफेस बहुत यूजफुल है, समझें कैसे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो। तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। स्टैटिक मेथड आप कितना भी बना सकते हो,
लाइक स्टैटिक वॉइड m1, एक स्टैटिक मेथड हमने बनाया m1, एक बनाया हमने m2। ठीक है, क्या हो रहा है यार? Alt Shift F, अरे यार फॉर्मेट नहीं हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट F था ना, हाँ चलो। तो पता चला कि भाई फंक्शनल इंटरफेस में कितने भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। इसी तरह हम कितने भी डिफ़ॉल्ट, पब्लिक होगा ऑब्वियसली, डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट मेथड का कीवर्ड है, तो m3 हम कितने भी डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हैं, m3 एंड m4। अब ये तो चलो ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हम दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइलेज 2 बनाया तो नहीं बना सकते, लेकिन हम वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बना सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड हो। फॉर एग्जांपल टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग का रिटर्न स्ट्रिंग है, एरर आ रहा है। ये मेथड, ये टू स्ट्रिंग मेथड कौन सी क्लास का है? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को आप डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आपका इंटरफेस जो है वो सैम इंटरफेस है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हो एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास मेथड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को आप डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी अगर ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो तो फिर सिर्फ एक ही अलाउ होगा, उसके अलावा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने यहाँ लिखा है, एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड एंड यू कैन डिक्लेयर ऑब्जेक्ट क्लास मेथड एज वेल। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन तो सही है। अब यूज पे आ जाएं। जी सर। अब अगर उसके यूज पे, क्या यूज, क्या तुम तो सैम का यूज समझते हैं। डिफॉल्ट स्टैटिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक मेथड रखने का क्या फायदा? चलो एक मेथड रखेंगे तो अगर मेरे पास कोई एनोनिमस इनर क्लास है तो वहाँ पे भी एक ही ओवरराइड होगा, है ना? कोई एक ही ओवरराइड होगा। अब देखो, और ऑफिस ये इंटरफेस तो पब्लिक होगा। जी सर। अब यहाँ मैं पब्लिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। चलो, अब अगर आपने अगर आपने किसी फंक्शनल इंटरफेस को, ध्यान सुनना, बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ अब यहीं से लैम्डा एक्सप्रेशन धीरे से आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना? अगर मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है और उस फंक्शनल इंटरफेस को हमको एक ही प्लेस पे यूज करना है, तो हम कर सकते हैं एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। जी सर। और अगर मेरे पास ये फंक्शनल इंटरफेस मान लो नहीं है, मेरे पास नॉन फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर दो मेथड है, माइलेज 1 माइलेज 2, तो भी हम एनोनिमस इनर क्लास से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, जी सर। कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। तो अब मेरे पास फंक्शनल इंटरफेस है। तो अगर आपके पास फंक्शनल इंटरफेस है और इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन आपने दी है विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, इट मीन्स कि आपने जावा 8 नहीं पढ़ी है। जावा 8 हमारे इस कोड को शॉर्ट करेगा। तो जावा 8 नॉट ओनली शॉर्ट करेगा बल्कि हमारे कोड को और एफिशिएंट बनाएगा। सो यहीं से लैम्डा एक्सप्रेशन में हम अपने कोड को चेंज करेंगे, लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? अब हमारी जो एनोनिमस इनर क्लास है, अगर मेरी एनोनिमस इनर क्लास इफ आवर एनोनिमस इनर क्लास is based on फंक्शनल इंटरफेस। अभी मैं समझाऊंगा कि वाई बेस्ड ऑन फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, उस पर हम आएंगे। इफ आवर एनोनिमस क्लास इज बेस्ड ऑन फंक्शनल इंटरफेस देन we can convert it into lambda expression। ठीक है, हम इसको lambda expression में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड then 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 we can make a code shorter
एंड शॉर्टर एंड एफिशिएंट। अगर हम फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, तो हमें चाहिए कि भाई हम ये काम अब छोड़ दें, जावा 8 के फीचर्स को यूज़ करें और हम अपने इसी कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के फॉर्म में, जिसमें लाइन ऑफ कोड भी बहुत कम हो जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी है, लेकिन अभी मैं आपको लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ। उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। सो इसको कैसे लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे देखो। यहाँ पे लिखा है पब्लिक वॉइड माइलेज। यार ये चीज़ तो यहाँ भी लिखा है पब्लिक वॉइड माइलेज, है ना? और ये जो मेथड है, क्या वो यही से लिया गया, इसी मेथड से लिया गया है? ये जो जी सर। सिग्नेचर है, जो रिटर्न टाइप है, जो नाम है, क्या वो यहीं से उठाया गया है? हाँ जी। जी सर। तो जब हम ये बात जान रहे हैं तो जावा नहीं जान सकती है? जानती होगी सर। जानती होगी तो हटा दो यहाँ से, फिर हटा दिया। ठीक है, अब देखो, अब भाई जब हम ओवरराइड ही कर रहे हैं इस मेथड को, तो ओवरराइड लिखने की क्या जरूरत है, इसको भी हटा दो। देखो छटाई कर रहे हैं ना, फिर हम इसकी जब बॉडी ही देने वाले हैं, चलो ठीक है, जब हम इसकी बॉडी जब दे रहे हैं, एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अब चूंकि लैम्डा एक्सप्रेशन कोई एनोनिमस इनर क्लास नहीं होती, कोई एनोनिमस इनर क्लास नहीं होती, तो कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये लाइन भी हटा देते हैं, न्यू कार भी हमने हटा दिया, तो हमारे पास बच गया इतना। तो अब हम चूंकि क्लास नहीं है, तो जब क्लास नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्लास का ब्रैकेट क्या कर रहा है, इसको भी हटाओ। चलो इसको भी हटाओ, ये हो गया, तो बचा इतना, ये बचा, बस इसमें एक एरो लगा दो, हो गया, ये बन गया आपका, और यहाँ पे एक सेमीकोलन, ये बन गया आपका लैम्डा एक्सप्रेशन। इसी को बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। और छोटा करना है इसको, और क्या कर सकते हैं हम, यार एक ही लाइन है ना इसके अंदर, तो ब्रैकेट ही मत लगाओ। ले लो भाई, फॉर लूप के अंदर एक ही एक स्टेटमेंट होता है, ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है? नहीं ना। नो सर। ये देखो, ये हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। अब कोई डायरेक्ट ऐसे लिखे तो माथा खराब हो जाता है, तो शुरुआत में क्या करना है आपको, एनोनिमस इनर क्लास से रिलेट करके लैम्डा क्रिएट करना है, सो दैट कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, तो फिर आप डायरेक्ट क्रिएट करने लग जाएंगे। तो ये वही चीज़ है, बिल्कुल मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। देखो लॉन्च है, और लॉन्च से देखो हमने क्या किया है, एम्प्लॉय का टेस्ट कॉल किया है, और एम्प्लॉय के टेस्ट में एनोनिमस इनर क्लास है या अब लैम्डा एक्सप्रेशन है? लैम्डा एक्सप्रेशन है। हाँ, ये ना सोचें कि ये एनोनिमस इनर क्लास को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ना ना भाई साहब, दिस इज नॉट एट ऑल एनोनिमस इनर क्लास, ये कोई एनोनिमस इनर क्लास नहीं है। अब ये बन गया आपका लैम्डा एक्सप्रेशन, और लैम्डा एक्सप्रेशन का स्टोरेज भी अलग तरीके से होगा। लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन अब चूंकि हमने क्रिएट किया है, तो आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कोड तो बहुत कम हो गया हमारा, एक लाइन में सारा काम हो गया। अभी रन करते हैं हम इसको, एम्प्लॉय का टेस्ट, तो आपको एम मिलना चाहिए आउटपुट में। कंसोल कहाँ गया, एम नहीं मिल रहा है। एम क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब? अच्छा, कॉल ही कहाँ किया है मेथड हमने कि एम मिलेगा? भाई कॉल करोगे तब ना मिलेगा। सो माइलेज, अब वो बोलेंगे इस मेथड का नाम माइलेज तो है ही नहीं, तो फिर माइलेज कहाँ से लिख रहे हो भाई? ये रेफरेंस किसका है? फंक्शन इंटरफेस का ना, इसमें तो माइलेज है ना, इसका माइलेज चलाओगे तो आपका ये लैम्डा एक्सप्रेशन चल जाएगा और आपको एम मिल जाएगा। सी आ गया। तो अब पहले के कोड से आप रिलेट करके देख लें, फिर से बताऊं? हाँ सर। हाँ, एक बार और। आइए देखो भाई, अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझो कि फंक्शनल इंटरफेस का क्या रोल है।
मैं इसके बेस पे एक एनोनिमस इनर क्लास बनाना अगर चाहता हूँ तो मैं कहूँगा कार सी इज इक्वल टू न्यू कार एंड इक्लिप्स मुझे मैं खुद एनोनिमस इनर क्लास बना के दे देगा। एंड इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना एनोनिमस इनर क्लास में, है ना? ये हो गया एनोनिमस इनर क्लास। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ये तो सिंपल है बिल्कुल। हाँ भाई साहब, एक एनोनिमस इनर क्लास बनाया और मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई क्या मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट ये कब होगा? लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, फालतू के रिडंडेंट कोड को हटाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना एक पॉइंट, अगर मैंने मान लो इसको यहाँ से हटाया, पब्लिक वॉइड को हटाया, तो ये कैसे पता करेगा कि पब्लिक वॉइड माइलेज ही इसका नाम है? इसका नाम क्या है, इसको कैसे पता चला? सर कार के रेफरेंस से। इसके पेरेंट्स से, है ना? अब जी सोचो सर। कि अगर कार के अंदर 2 मेथड होता, तो कैसे पता चलता कि ये वाला इसका है कि दूसरे का है? पॉइंट है? अगर मेरे पास जी सर। माइलेज भी होता, स्पीड भी होता, तो यू टेल मी कि पता कैसे चलता कि भाई ये बेनाम वाला जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली किसका है, इसका है कि इसका? कन्फ्यूजन हो जाता ना? हाँ जी सर। अभी समझ में आया सैम इंटरफेस का यूज? तो इसीलिए लैम्डा एक्सप्रेशन जब भी हम क्रिएट करते हैं हम सैम इंटरफेस का यूज करते हैं, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन में हम अपने फालतू के कोड को हटाते हैं, तो वो फालतू का कोड कहीं होना चाहिए और जहां होना चाहिए वहां कंफ्यूजिंग भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो कोड यहाँ पे हटाया जा रहा है वो यहाँ पे रहेगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा। समझ में आया फंक्शनल इंटरफेस का यूज? जी सर। हाँ, तो एक ही मेथड इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट में सैम इंटरफेस क्यों यूजफुल है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, जो आप लैम्डा क्रिएट करोगे उसकी जो जानकारी है उसका नाम वाम सब यहाँ से उठा लेगा। तो वही अगर 2 इंटरफेस होता ना यहाँ पे, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता ना यहाँ पे, तब तो फिर हो गया था। पता कैसे चलता कि ये भाई डिनोट किसको कर रहा है? इसीलिए लैम्डा एक्सप्रेशन जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा क्रिएट होता है फंक्शनल इंटरफेस की ही मदद से। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे बस रिडंडेंट कोड हटाते हैं, जो यहाँ पे है वो यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने पहले ये हटा दिया, ओवरराइड की भी हटा दिया, कितना हटा दिया। अब चूंकि भाई हम लैम्डा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, हम कोई एनोनिमस इनर क्लास नहीं बना रहे, तो जब हम क्लास नहीं बना रहे तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तो न्यू कार भी हटा दो, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। जब क्लास नहीं बना रहे तो क्लास का भी ब्रैकेट हटा दो, क्लास का भी ब्रैकेट हटा दिया। ये हमारा बन गया लैम्डा एक्सप्रेशन। बस लैम्डा एक्सप्रेशन में आपको ध्यान देना है कि एक एरो लग जाता है यहाँ पे, एक एरो लग जाता है और जहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन खत्म होगा वहां से सेमीकोलन। तो ये एरो ही है लैम्डा एक्सप्रेशन का पूरा, ठीक है? और अब इसको थोड़ा सा ऊपर खसका दो, और अगर आपके इस लैम्डा एक्सप्रेशन के बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है तो बॉडी भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी हटा दो। चलो काम खत्म करो सारा, ये हो गया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कुछ? जी सर। तो एक हम लोग और एग्जांपल लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पहले तो यही सीखना है भाई कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करना सीखें, ठीक है? कि लैम्डा एक्सप्रेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। थोड़ा-सा आपको इस पे यूज़्ड टू होना पड़ेगा क्योंकि ये कोड बहुत शॉर्ट है ना? एक लाइन में मैं थोड़ा-सा आपको चीज़ें और भी दिखाता हूँ अभी। तो शॉर्ट कोड की एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें ना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और लॉन्ग कोड की दिक्कत ये होती है कि सब कुछ लिखा होता है तो बस पढ़ के समझ में आ जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ शॉर्ट में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे मान लो कर दूँ आई वुड से इंट, और यहाँ पे मैं कर दूँ कैलकुलेट, कैल कैलकुलेट, और यहाँ पे मैं कर दूँ इंट a कॉमा इंट b, ठीक है? या मैं कर दूँ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। अब एक मल्टीप्लिकेशन नाम का मेथड है, मैंने उसको ओवरराइड किया, तो ध्यान से देखना बिल्कुल ना, मैंने उसको ओवरराइड किया विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इन द क्लास, सो आई कैन डू लाइक दिस न्यू कार एंड C1 ओनली C, एंड मैं करूँगा यहाँ पे C डॉट मल्टीप्लाई, 2 नंबर भेजूँगा 10, 5, रिजल्ट आएगा हमें रिजल्ट में 55
एंड सस आउट करेंगे हम इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को, एंड यहाँ पे लॉजिक क्या लिखेंगे, रिटर्न ए इंटू बे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? रन करते हैं, 50 आना चाहिए, 50। इसमें तो कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताओ? नो सर। अब मैं इसी कोड को कमेंट कर ले रहा हूँ, कॉपी कमेंट। अब इसी का लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। अब इसी का लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है इतने में, चलेगा? थोड़ा बड़ा कर लें। यस सर। तो अब भाई पब्लिक इंट MUL तो यहाँ ये है, हटा दो। ओवरराइड लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या हम एनोनिमस एरर क्लास बना रहे हैं? नहीं भाई, तो ये क्यों न्यू की जरूरत नहीं है। क्लास नहीं है तो क्लास का ब्रैकेट क्यों रहेगा? ये भी हटा दीजिए। हो गया इतना खेल? सिर्फ एक यहाँ लगाएंगे एरो और एक सेमीकोलन। और देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे तो लिखा ही है A और B, है ना? तो आप A और B भी हटा जी सर। सकते हो। ये इंट कॉमा इंट कर दिए, कोई दिक्कत हो गई क्या? एक मिनट, ए और इंट हटा के देख लें, इंट हटा के देख लेते हैं। हाँ, इंट भी हटा सकते हैं ना, डेटा टाइप हटा सकते हैं, ए और बी रहेगा। ये दो हटा दिया हमने और इसको ऊपर ले आए। ठीक है, अब भाई रिटर्न एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है तो ब्रैकेट काहे को लिखना? ठीक है, ये हो गया। और जब आप इसका रिटर्न टाइप इंट है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई इसके अंदर जो भी कुछ लिखोगे उसमें रिटर्न ही करोगे भाई, जी सर। तो रिटर्न भी क्यों लिखना? हो गया। देखो अब ये कोड नाप लो, हुआ ना फायदा? एक लाइन में हुआ है काम, ओनली वन लाइन। और रन करेंगे, देखो 50। तो दिस इज द पावर ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को हमें क्रिएट करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। क्या क्या चीजें रिमूव कर सकते हैं भाई? पब्लिक जो यहाँ पे है वो सब रिमूव कर सकते हैं, जो यहाँ पे है वो सब। पब्लिक इंट MUL हटा दो, डेटा टाइप हटा दो, दो वेरिएबल बताएगा कि हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन दो वैल्यू पास कर रहे हैं, हटा दो। रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की हटा दो, फिर न्यू कार भी हटा दो, फिर एक एरो लगा दो, काम खत्म। ओवरराइड तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। जैसे अब हमने मल्टीप्लाई का किया, अब आप क्या करना, एडिशन का करना, मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर दिया, डिवीजन का करना, सब्सट्रैक्शन का करना। हमने दो वैल्यू को किया, आप तीन वैल्यू के मल्टीप्लाई का यूज करके देखना। हमने इंट रिटर्न किया है, आप बूलियन रिटर्न करके देखना। इस तरीके से आपको अपने से खुद से 5-6 तरीके से एक एक अपने से एग्जाम्पल सेट करके उसका पहले एनोनिमस इनर क्लास बनाना है और फिर उसका लैम्डा बनाना है। तब उसके बाद हम अब आगे सीखेंगे कि हाउ लैम्डा एक्सप्रेशन इनेबल फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यहाँ तो आपने देखा कि इसने लाइन ऑफ कोड रिड्यूस किया है, और इंटरव्यू में पूछेगा कि वाई वी शुड यूज लैम्डा एक्सप्रेशन। तो दो आंसर होना चाहिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैन या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ यूज टू शॉर्ट आवर कोड एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक आवर कोड मोर एफिशिएंट देन एनोनिमस इनर। अगर एनोनिमस इनर क्लास बनाते हो तो कोड उतना एफिशिएंट नहीं होगा, वो भी हम आपको अगले सेशन में दिखाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऑलरेडी आप एक बिल्कुल नए सिंटैक्स से रूबरू हुए हो, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि अगले सेशन में चीज़ों को और अच्छे तरीके से आप ग्रैब कर पाओ। आज के लिए सही है।